नहीं है, पेपर लीक गारंटी नहीं है। पेपर लीक का कोई गारंटी नहीं है, खासकर सरकार ध्यान दे रही है। हाँ। अगर इसको अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा है। हाँ। पेपर लीक का गारंटी हम लोग नहीं बोल सकते, अगर ना हो तो हम लोग के लिए अच्छा है, हमारे लाइफ के लिए अच्छा है। थैंक यू। The 16th Prime Minister of America, Abraham Lincoln, he told about the democracy. Democracy, the जनता की for the हाँ, people, by the people, of the people. But nowadays, politicians, they think for the chair, of the chair, by the chair. And this is the reason our Bihar, we can't success and we can't go to the... देखिए, हमको एहसास हो गया है कि हम पटना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के सामने हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार। मैं अभी पटना यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के सामने हूँ और जिस तरह देश में पेपर लीक हो रहा है तो उसमें स्टूडेंट क्या सोचते हैं, क्या उनका दुविधा है, किस तरह शंका में जी रहे हैं, इस पे एक छोटा प्रतिक्रिया हम चाहेंगे इन लोगों से और समझने की कोशिश करेंगे कि बतौर छात्र ये लोग क्या सोचते हैं। कैरियर का, जब रोजगार का देश में इतना हाहाकार है, जब बेरोजगारी बढ़ रही है और उसमें जब पेपर लीक का मामला होता है तो छात्र क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे मेरे सामने ये पटना यूनिवर्सिटी का ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी के सामने छात्र एकत्रित हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से भी नीट का मामला हो या और पेपर का लीक होता है, उसमें क्या सोचते हैं आप बतौर स्टूडेंट? सर, जो भी अभी जितना भी एग्जाम जोर से, हाँ, जितना भी एग्जाम हो रहा है, अक्सर एग्जामों में देखा जा रहा है कि पेपर लीक हो जा रहा है। हाँ, इसके पीछे सरकार भी है, प्रशासन भी है, हाँ, जो जिस तरह से उसको काम करना चाहिए अपने कर्तव्य को अच्छे से नहीं कर पा रही है। इसमें लगता है कि जो भी स्कैम हो रहा है, बार बार पेपर लीक, इतना बड़ा जो इतना अच्छा जो डॉक्टर के लिए जो एग्जाम होता है, हाँ, कि नीट स्कैम, उसमें नीट में स्कैम हो जा रहा है। तो समझिए, अगर इससे अगर जो भी डॉक्टर आगे चल के बनेंगे, हाँ, इस परीक्षा से जो भी विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेंगे, तो इससे होगा क्या कि जो भी मतलब उसके पास अच्छा नॉलेज नहीं होगा और अच्छा नॉलेज नहीं होने के कारण वो पेशेंट को जैसे तैसे दावा दे देगा और उससे क्या होगा कि पूरा जितना भी देश का जो भी मरीजी, जो भी पेशेंट उनके पास जाएंगे, वो सभी अच्छा से उनका नहीं हो पाएगा काम। ठीक है, ये जो है आप आ जाइएगा। तो बतौर छात्र जो है, जैसे रोजगार का देश में इतना हाहाकार है, बेरोजगारी बढ़ रही है और अभी इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि पिछले 5 साल में 41 पेपर लीक हुआ है जी। और राजदेव सरदेसाई लिखते हैं एक आर्टिकल में कि पिछले 7 साल में 70 पेपर लीक हुआ है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? जी, मेरा मानना है कि पेपर लीक को एक टीम के द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए कि इस केस को जो है ना, जैसे सीबीआई को दे देना चाहिए और पूरी इसकी छानबीन करनी चाहिए कि इसके पीछे आखिर है कौन कौन। और आजकल तो हमारे देश में सीबीआई भी बिक चुकी है, वो भी किसी न किसी पार्टी द्वारा, किसी न किसी पॉलिटिकल नेताओं द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। बोलने दीजिए, खुल के बोल। हाँ, कोई दिक्कत। कंट्रोल किया जा रहा है, जिसके कारण वो अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रही है। तो वो भी जो है, तो वो भी एक मुद्दा है कि उस पर भी काम होना चाहिए, वो फ्री होना चाहिए। क्योंकि अगर उसको फ्री हैंड नहीं देंगे हम लोग तो वो जितनी भी जानकारियां हैं वो सही से जनता को दे नहीं पाएगी और ये मामला कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, इससे छात्र हमेशा से परेशान पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। क्योंकि इधर जो नीट का मामला था, चाहे वो नेट का मामला था, दोनों में स्कैम हुआ है। इनमें कुल बहुत सारे नेताओं का भी नाम आ रहा है। तो मेरा मानना है कि उन भ्रष्ट नेताओं को उसके पद से हटा दिया जाना चाहिए और उसके जगह एक स्वच्छ और अच्छे जो सोच रखते हैं उन नेताओं को वहाँ मनोनीत करना चाहिए, ताकि वो एक अच्छा डिसीजन ले सके, ताकि नेक्स्ट बार से जब ये एग्ज़ाम हो तो ऐसा स्कैम या कुछ भी पेपर लीक की मामला ना हो। देखिए, अभी जो है पिछला 5 साल में बतौर इंडियन एक्सप्रेस 41 पेपर मामला लीक हुआ है। तो इस और जब तैयारी करता है स्टूडेंट तो ऐसा नहीं लगता है इसमें कि पैसा वाला का हो जाएगा, गरीब छात्र रह जाएगा इसमें? First of all, thank you. You give me opportunity to introduce my and thanks. Okay. First of all, we are a student. We have no lots of money because we are belong to the middle class family. Yes. That's why we are doing the middle class job. Okay. That's we have come here for the study. Okay. And now we are studying and preparing the competitive exam. And the last, I saw the last 2-3 years, the paper leaks increased day by day, and the government not introduce the new policy to control. Okay, so it is a big issue because the corruption, when a person who selected in this process, they make a corruption. They make our society kill day by day. Society kill. Yeah, that's problem. So we need to understand. We choose the right politicians who makes we are confident to speak and everything like we need. So that's the reason we have no money because we are belong to the middle class family and we have no chance to study for 5 and 6 years. Okay, that's the reason we need to understand and government.
जैसे अभी आपके साथी बोले कि ये सिर्फ ये मतलब इशू जो है वो भ्रष्टाचार का नहीं, ये सोसाइटी के किलिंग का मामला है। इस पे क्या कहिएगा आप? बिल्कुल, ये सोसाइटी का किलिंग का मामला है। हम लोग के पास क्या है, हार्ड वर्किंग है, पैशन है, हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं। हर किसी के पास उतना पैसा नहीं होता है, ये नहीं होता है। पर पैसा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेपर लीक करवा दोगे, आप किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खेल दोगे। हमेशा हर बच्चे का पेपर अच्छा नहीं जाता है। कोई दे के आता है, जो मेहनत करके आता है उसको लगता है कि मेरा निकल जाएगा, घर आता है पता चलता है पेपर लीक हो गया। तो ये विफलता है सब कुछ का, ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको देखना चाहिए सब कुछ। आप सरकार हैं, आपको हर चीज़ हैंडल करना चाहिए सही से। जब हैंडल नहीं होता तो छोड़ दो, फिर सरकार संभाल लेंगे। आपको लगता है सरकार हैंडल कर रही है? सरकार हैंडल नहीं कर पा रही है, सरकार की विफलता है। तो अच्छा, ये गवर्नमेंट का फेल्योर है, तो फिर सरकार बनती कैसे है? आखिर सरकार चुनी कैसे जाती है? Okay, first of all, we understand the politicians in our Bihar. Okay, when you're talking about politicians in Bihar, person who's giving the vote for the money, for the caste, for the chicken, for the dinner. Achha. Okay, basic of this type thing. Okay, not in Bihar, convert in education. okay, yeah. First of all, we are talking in Bihar. We have least literacy rate in Bihar. अच्छा, Okay, in India, we have only 61% literacy rate. अच्छा, Okay, and the total population of Bihar 30 crore, and the majority of person who belongs to the 30.5 करोड़। yeah, ठीक है, 30 crore approximately, and majority of person belongs to the low quality BPL. That's why they vote for the money and for the caste. That's the reason. That's reason. चलिए, ये जो है ये अभी आया है बात आपके साथी से छन के कि यहाँ पे सरकार कंट्रोल नहीं करती है, इसलिए कि ये एजुकेशन का मुद्दा जो है, रोज़गार का मुद्दा जो है वो वोट में आ ही नहीं पाता है। अभी बताए हैं ये कि यहाँ पे तो पता चलता है जाति, मिड डे मील, खाना कुछ भी इस पे होता है। जी बिल्कुल, ये सही है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे लोग जाति के ऊपर वोट करते हैं, या जो भी पॉलिटिशियन है वो जीतते हैं तो पहले वो अपना देखते हैं, फिर उसके बाद ही वह पीपल लोग के लिए सोचते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सही है। तो ये सरकार की उदासीनता है, ये लापरवाही है। हाँ, बहुत लापरवाही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक हमको जवाब दीजिए, अभी जो है आप दीजिएगा, एक जवाब हमको दीजिए कि अभी जो मध्यम वर्ग के गार्जियन थे और स्टूडेंट थे, उसको हमेशा लगता था कि हम मेहनत के बल पे अल्टरनेट गोल प्राप्त कर लेंगे, लेकिन अब यदि लीक हो रहा है तो उसका विश्वास टूट रहा है। इस पे क्या कहिएगा? ये सर, स्टूडेंट का विश्वास नहीं टूट रहा है, हमारे माता पिता जो उनको यहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजे हैं, उनका भी भरोसा टूटता है। और ये एक एग्जाम नीट नहीं है सर, देखिए पीछे जितना भी एग्जाम आ रहा है, यूपीएससी का तो हम नहीं जानते हैं, मगर जितना भी बीपीएससी जो हमारे बिहार का सब सर्वोच्च एग्जाम है, सर्वोच्च एग्जाम, उसके मतलब 68 का भी देखें कि यही हाल हुआ, एकदम लीक था, उस पर भी बहुत बवाल उठा है। इसके फिर बीपीएससी का जो टीचर के लिए आता है, वो भी एग्जाम में लीक हुआ है। तो हर एक एग्जाम देखा जा रहा है कि पेपर लीक हो रहा है। अब बात वो है कि कोई एग्जाम का कुछ है एग्जाम जो है पता चल जाता है कि जैसे नीट अभी बना हुआ है, तो पूरा फैल गया कि एग्जाम ये पेपर लीक हो चुका है, कुछ का पता नहीं चलता। मगर अगर देखा जाए तो सर हर एग्जाम का पेपर है जो लीक हो रहा है। इस तरह से ये अगर बात करें सर, तो इसमें सिर्फ छोटे छोटे इसमें काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से ऊपर जितना जो पॉलिटिशियन हैं और वगैरह वगैरह जो भी है, सब इसमें इन्वॉल्व है। अच्छा, तो ये जो है जैसे अभी आया कि अब हेल्थ सिस्टम से जैसे ये तमाम गरीब आदमी का विश्वास भंग हुआ है, प्राइवेट में जा रहा है, कहीं पेपर लीक से ऐसा तो नहीं हुआ कि जो गरीब गुरुआ का बच्चा है उसका मनोबल कमजोर पड़ जाएगा? वो ऐसा हो सकता है सर आगे जो है कि, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया अभी के टाइम में। पहले जो है कि ऐसी नहीं होती थी, पहले एग्जाम अच्छे तरीके से हो रहे थे, लेकिन कुछ सालों में इधर देखा गया है कि बड़े बड़े एग्जामों का भी पेपर लीक हो रहा है। इससे जो है कि स्टूडेंट जो है कि सिर्फ रुपया खर्चा नहीं हो रहा है, बल्कि इमोशनली भी डैमेज हो रहा है। एज साइकोलॉजी स्टूडेंट है, मुझे ऐसा लगता है सर जो है कि स्टूडेंट जो है कि मेंटली भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिससे सुसाइड अटेम्प्ट बढ़ रहा है और भी बहुत कुछ बढ़ रहा है। मतलब सोसाइटियल एक्टिविटी सर सोसाइटी का कारण बन रहा है। स्टूडेंट हमें ऐसा लगता है कि सर इससे इमोशनली जो है कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, स्टूडेंट बहुत बड़ा स्कीम हो रहा है। सर पहला तो ये है कि वैकेंसी आती ही नहीं है। हाँ, तो ये 2, 4, 10 आ भी गया तो उसमें अलग ही नाटक चल रहा है। अच्छा, है कि नहीं? जब नीट जैसे एग्जाम में, बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये हाल है, तो हम क्या ही करेंगे सर? यहाँ पे हम लोग यहाँ क्या
करने आए हैं। हाँ 24 घंटा में ये रहता है कि कुछ जितना कम सोया जा सके। हाँ। दिन भर लाइब्रेरी जो ये देख रहे हैं सर 8 से 8 चलती है। 8 से 8 इसमें रहते हैं प्रेजेंट। क्या यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग? इतनी मेहनत के बाद भी पेपर लीक हो जा रहा है, इतनी दिनों के बाद एग्जाम हो रहा है उसमें पेपर लीक हो जा रहा है। इससे जो है कि इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो रहा है स्टूडेंट। अच्छा ये बिहार कहिए। में जो राजनीति जो है वो एकदम कास्ट के बेसिस पे हो गया। राजनीति यहाँ पे राजनीति नहीं, वो धर्म की तरह हो गया कि हम भाई जेडीयू के हैं, जेडीयू जो भी कर ले हम जेडीयू को ही सपोर्ट करेंगे, आरजेडी जो कर ले हम आरजेडी को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि हम यादव। मतलब जाति ही धर्म है, जाति ही धर्म हो गया है। मतलब एजुकेशन और हेल्थ कोई इशू नहीं है यहाँ पे, इशू बना दिया जाता है ना वैसे। अच्छा। अब जाति पे वोट करेंगे, सब कुछ करेंगे यहाँ के लोग, वही होता है। तो सरकार के साथ साथ जनता का भी फेलियर है। हम सरकार का फेलियर सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, चलिए ये जनता का भी फेलियर है। मतलब लोकतांत्रिक सहभागिता में जनता का भी फेलियर है। अच्छा ये एक we all are corrupted. That's the reason politicians don't pay attention the student. That's the reason. अच्छा ये कहिए हमको, एक लास्ट जो है सवाल ये है कि जिस तरह से अभी पूरा ये नीट का मामला तूल पकड़ा, तो सरकार शुरुआती दौर में जो है धर्मेंद्र प्रधान जो है वो चाहे कि कहीं कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जब बात खुल गई तब वो स्वीकार किए कि कुछ गलत है। तो हर मामले में सरकार डिनाई करती है, ये इनको ये आत्मबल कहाँ से आता है? कहीं ना कहीं सर ये जो इस तरह से है, कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे क्या कि तो हमारा जो मतलब हम लोग जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी इसमें पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। और स्टूडेंट का देखा जाए अगर जिस तरह से स्कैम हो रहा है, और स्टूडेंट इसके लिए आवाज़ उठाए, इसके लिए आजकल ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, जो ट्विटर पे हैशटैग चला है नीट स्कैम है, जो भी स्कैम है तो उसको उस पर ज़्यादा प्रेशर लगाए। जितना स्टूडेंट जो चाहेगा ना सर, स्टूडेंट का जितना पावर है मतलब बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन स्टूडेंट में यूनिटी नहीं होने के कारण भी ऐसा बहुत बार देखा जा रहा है। जो भी स्कैम हो जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, और जब ये मामला तूल पकड़ रही है तो फिर जाके ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है, जब सरकार इस पे इस चीज़ को स्वीकार रही है, नहीं तो पहले तो इस स्वीकारने के लिए भी तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ स्कैम हुआ है, कुछ हुआ। तो ये स्टूडेंट का भी बहुत बड़ा कमी लगता है हमको। इसलिए स्टूडेंट को भी बहुत आवाज़ उठाना चाहिए तब जाके अकाउंट सही होगा। सर मुझे लगता है ना कि सर इस पे जो अभी ये सुप्रीम कोर्ट जो ये देख रहा है नीट का मामला, उस चीज को लेकर के कुछ ऐसा बनाए, ऐसा कोई एक्ट लाए या फिर कुछ ऐसा आदेश दे जिसमें कोई भी पेपर लीक होता है तो एक बच्चा भी अगर उस चीज के लिए कंप्लेन करता है तो उसका जांच जो है बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और ये अगर ये क्या बोलता है ठीक है। ये जो है अंत में आपको लगता है कि ये पेपर लीक से जो गरीब बच्चा हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, वही प्रभावित होते हैं, इस पे क्या कहिएगा सर? क्योंकि गरीब लोग हैं तो पढ़ाई के लिए पैसा तो चाहिए ही। तो ये सर उनको जो है, जो भी गरीब स्टूडेंट है वो पढ़ाई के लिए ना जाने कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं। बहुत सारे हमारे साथ के स्टूडेंट हैं जो अपने घर पे उनके जो मवेशी थे, जैसे कि गाय भैंस, उनकी माँ उस चीज़ को बेचकर, उनके पिताजी उस चीज़ को बेचकर उनको पढ़ने के लिए बहुत आशा के साथ भेजे हुए हैं कि चलो हमारा जो भी हमारा बेटा है या बेटी है जो भी है आगे चल के बहुत कुछ करेगी, हमारा नाम रोशन करेगी, हमारे देश का नाम रोशन करेगी, हमारे देश को विकसित करेगी। लेकिन जब इस तरह का स्कैम देखने को आता है तो फिर आत्मबल पेरेंट्स का भी और स्टूडेंट का भी टूट जाता है। और ये जो इस तरह से बार बार स्कैम हो रहा है, ये सिर्फ हम मतलब स्टूडेंट के लिए ही नहीं, ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि जब लास्ट मेरा सवाल है कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ पे मिला जुला के घूम फिर के सिर्फ नौकरी ही बात बनती है छात्र के लिए, ना यहाँ एग्रीकल्चर है ना इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे जो है वो एक घूम फिर के सरकारी नौकरी ही आशा के किरण रह जाती है। और उसमें जब इतना बड़ा स्कैम होता है तो फिर छात्र के लिए क्या लगता है, क्या कौन जवाब दीजिएगा सर? तो देखिए जो भी आप बोल रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है यहाँ का अक्सर स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब पे ही मतलब डिपेंड है। गवर्नमेंट जॉब पर डिपेंड होने का मुख्य कारण क्या है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि बिहार जो है भारत के लगभग सभी राज्य में से बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। इसका मतलब क्या कारण है कि इकोनॉमी रूप से भी डेवलप नहीं है, तो इसके पास दूसरा कोई पूंजी है ही नहीं। पूंजी रहेगा तब तो कोई बिजनेस करेगा ना, पूंजी नहीं होने के कारण कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो यही एक लास्ट कारण बन जाता है जिससे आदमी, इससे क्या होता है कि आपके पास नॉलेज भी आ जाता है और अच्छा खासा पावर भी हो जाता है और इनकम पावर भी आप डेवलप कर सकते हैं और शिक्षित भी आप हो सकते हैं। तो बहुत किसी
भी मामला में किसी भी चीज़ को सुनवाई कर सकते हैं। मेंटालिटी भी हो चुका है सर ऐसा कि सर्विस जॉब है आपके पास तो फिर आप सब कुछ है। मतलब शादी ब्याह में भी। हाँ सर। अगर सर्विस जॉब है तो फिर आपका शादी भी एकदम आराम से हो जाएगा। और दूसरी ये है कि सोसाइटी का जो ये है विचार है कि नहीं आपके पास सर्विस जॉब है तो सब कुछ है। और ये दरअसल उनका गलती नहीं है सर। बिहार में ना तो इंडस्ट्री है ना ही एग्रीकल्चर है भी, तो बस वो निर्वाह हेतु है, निर्वाह लेकिन ना ही यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किया जाता जैसे हमारे और भी है क्षेत्र जैसे उस तरह से यहाँ एग्रीकल्चर किया नहीं जाता। तो हमारे पास एक रह जाता है सोर्स इनकम के लिए क्या, सर्विस जॉब। और सोसाइटी भी इस चीज को ये फोर्स देती है कि भाई तुम्हारे पास सर्विस जॉब है तो बेहतर है, तुम अच्छे हो। हमको अगर सोसाइटी देखेगा मेरे पास समाज स्वीकारता है उसको। हाँ, उसको एक अलग ओहदे मतलब दे देता है। तो इस तरह से हम लोग के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है और उसमें भी ये हाल हो रहा है, क्या ही कहें हम। चलिए आपके पास आएंगे इसके बाद, आप रह गए सर। जैसे कि बिहार में अगर आपके पास सरकारी जॉब है तो आपको समाज में रिस्पेक्ट के तौर पर देखा जाता है और लोग आपको सम्मान करते हैं। तो ये जो अंतिम विकल्प है जिसमें सामाजिक रिस्पेक्ट है, शादी का इशू भी है, सोशल इशू भी है, और उसमें जब ये पेपर लीक है तब किस तरह देखते हैं आप? As a student, it is not good for me. And we are also. First of all, we understand why Bihar is called illiterate and Bichara Raj. हाँ, पिछड़ा राज्य. Okay, first of all, Bihar is a landlocked state. The infrastructure is not good here. Okay, the private players doesn't want to come here because due to the infrastructure, we have not infrastructure. If we have the not good electricity in Bihar, then when we go there, like district, southern district Bihar, we see there are many district that there is not good available electricity. Okay, then if any government wants to, if any private sectors who wants to come Bihar and introduce the building, introduce the factories, establish the factories, they need a basic structure like road, transport and electricity. But now in this district there is not electricity, there is not good water and the infrastructure is most important. चलिए अभी जो है, अभी आपके साथी से एक बात उभर के आई है कि चूंकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, संसाधन नहीं है, सड़क, बिजली संसाधन नहीं है, इसलिए इंडस्ट्री नहीं आ पाती है, स्किल नहीं है। ये आपके छात्र के, आपके साथी से ये चर्चा में उभर के आया। मेरा सवाल ये है कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ये ज़्यादा जिम्मेदार है कि पॉलिटिकल विल पावर नहीं है, पॉलिटिकल दिशा नहीं है, ये जिम्मेदार ज़्यादा है, ये ज़्यादा बड़ा कारण है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मामला। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनस्टेबिलिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गुड फॉर। ओके, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट बिहार, बिहार पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, एवरीवन नो एंगेज इन बिहार पॉलिटिक्स। ओके, तो बिहार में तो स्टेबिलिटी है ना भाई, बट द गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, ओके, okay, in Bihar, Nitish Kumar, he changed their parties, they changed alliances. Okay, if the new join the new alliances, then the work is going on in that period. The disturbance, okay, that's our infrastructure is not built due to this reason. Okay, that's the main point. चलिए ये आपके साथी बोले कि ये जो अस्थाई है, सरकार तो है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो अस्थायित्व चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो इस पे आप क्या देखिएगा, विकास फोकस में है कि जाति? सबसे बड़ा मुद्दा है सर कि यहाँ के पॉलिटिशियन ही स्टेबल नहीं रहते हैं। अच्छा, अगर वो स्टेबल रहे तब ना स्टेबिलिटी आएगी बिहार में या चाहे किसी भी राज्य में। भाई मेरे, स्टेबिलिटी तो बिहार में 90 के दशक से है। आप देख लीजिए, सरकार गठबंधन में कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना। हाँ, आप अच्छा, सर आ रहे हैं आप उनको स्टेबिलिटी नजर से देखते हैं, लेकिन वो जिन मुद्दाओं पर अपने बारे में अथी रखते हैं या काम करते हैं उसमें स्टेबिलिटी नहीं है ना। अच्छा, बिहार में जितने भी वो काम करते हैं, इधर बहुत सारा आप देखे पुल बना, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, पुल गिर गया। तो कैसे स्टेबिलिटी हम मान लें कि स्टेबिलिटी है? 15 साल से नीतीश सरकार है यहाँ पे, काम कर रही है, अच्छी काम कर रही है, यहाँ पर भी मेट्रो की बहुत सारी काम कर रही है, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी है कहाँ? जनता के बारे में सोचती है पर काम कहाँ करती है? नीतीश कुमार तो यहाँ बोल के चले जाते हैं पर उसके नीचे वर्कर्स काम कहाँ करते हैं? अच्छा, एक इस पे जो है अभी हमारे जो सबके पास हमारे जो आप बोले इधर पीछे मत रही। हाँ, अभी जो सर जन सुराज नाम सुन रहा है, पार्टी जो उभर के आ रहा है, प्रशांत किशोर का। जी, प्रशांत किशोर जी,
तो इस पे प्रशांत किशोर जी भी बोले हुए हैं कि जो अभी नीतीश कुमार जी है जेडीयू के, इनको इतना अच्छा अभी जो वोट मिला, तो इसमें अगर उनको इस बिहार का चिंता है ही नहीं, अगर उनको वास्तव में बिहार का चिंता होती तो वो अभी जाके जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर से मिले नरेंद्र मोदी जी से, तो वो इस बात का जिक्र करते, वहाँ उस चीज को मांग करते कि हमारे बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं है जो बहुत मतलब बिहार को ग्रो करे। तो हमें पहले हमारे बिहार को कुछ फैक्ट्री दीजिए, हमारे फैक्ट्री बिहार में फैक्ट्री लगेगा तो लोगों को रोजगार बढ़ेगा। हम जितना भी अभी आप देख रहे होइएगा, अक्सर जो बहुत सारे स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे खासे पढ़े लिखे हुए हैं, लेकिन उन फैक्ट्री वैक्ट्री नहीं होने के कारण कोई भी जॉब न प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब तो खैर लिमिटेड है, पर प्राइवेट जॉब नहीं होने के कारण कोई भी जो स्टूडेंट है, आप देखिएगा बहुत शिक्षित एजुकेटेड होने के बाद भी रोड पे भटक रहे हैं। तो उनको सबसे पहले इस फैक्ट्री का मांग करना चाहिए था, लेकिन उनको फैक्ट्री का नहीं पड़ा हुआ। इससे आप इस बिहार के जितना भी जनता है, स्टूडेंट है, सबको ये चीज समझना होगा कि जो नीतीश कुमार जी है वो बिहार के छात्रों के लिए, बिहार के जो लोग हैं, बिहार के जो जनता है उसके लिए खड़ा नहीं है, वो अपना पेट भरने के लिए चुनाव लड़ रहा है, कुर्सी के लिए जी, वो अपना कुर्सी के लिए लड़ रहा है। अगर the 16th Prime Minister of America, Abraham Lincoln, he told about the democracy. Democracy, the जनता के for the people, by the people, of the people. But nowadays politicians they think for the chair, of the chair, by the chair. And this is the reason our Bihar we can't success and we can't go to the. देखिए, हमको एहसास हो गया है कि हम पटना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के सामने हैं। छात्र जो है खुल के बोल रहे हैं, और अभी एक हम समझने आए हैं, आप लोगों के साथ कुछ कहने नहीं आए हैं। हमको एक चीज़ समझा दीजिए कि जब डेवलपमेंट का बात आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बात आता है, और विकास यूनिवर्सिटी के 2-3 स्तंभ हैं, सड़क, बिजली, पानी। तो ये सड़क का हल्ला होता है, तो सड़क में कितना निवेश आता है, कितना मजदूर को रोजगार मिलता है। बेरोजगारी और भर से सड़क को आप किस तरह देखते हैं? विकास भर से, जैसे सड़क को लेके निवेश कितना आता है, ये आखिर मशीन से बन जाता है, पता चला सब कुछ तो हो गया, रोजगार मिला नहीं, इसको कैसे देखते हैं आप? समझा दीजिए। तो बनता नहीं है, और बनता भी है तो तुरंत टूट जाता है। अच्छा। एक महीना में 6-7 पुल टूट जाता है, फिर फंड आता है, फिर खाते हैं, फिर तोड़ते हैं, बनाते रहते हैं, खाते रहते हैं, जनता जाए जहाँ जाना है। अभी सर इसका जीता जागता उदाहरण है कि आप देख रहे हैं बिहार में 13 दिन में 12 पुल टूट चुका है। इसका मतलब आप इस पे सोच सकते हैं ना कि जो भी वहाँ मजदूर लगे होंगे, हर मजदूर तो उतना मतलब बिहार को तो ऐसा, जो यहाँ भी जो लीडर है ना, वो बिहार को ऐसा बना ही दिया है ना कि बिहार को मजदूरों का गढ़ बना दिया। आप जब भी कहीं जाइए, अब जब भी आप जैसे बिहार से बाहर ट्रेवल कीजिएगा, in Surat there are 5 lakh person who goes to the working in Bihar. 5 lakh पलायन migration, band rain, and there are many types of things. A person who migrate from Bihar to another state for the job opportunity, for the education, and that. हाँ, अदर इशू। अच्छा, ये हमको समझा दीजिए कोई आदमी कि ये जो है, जैसे जब ये बिहार में पुल टूटता कहाँ है इतना सही से नहीं बनता है, इसलिए बिहार इज द लिस्ट। ओके, गलती सर इसमें सरकार की भी नहीं है, गलती इसमें जनता की भी है। जब पुल बनती है या उसके घर के सामने सड़क बनती है, तो जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो सिर्फ अपने घर के बगल में ऐसा ढलान बनाने के लिए खड़े रहते हैं, मेरे घर के आगे ब्रेकर दीजिए, ये दीजिए, पर ये चीज देखने के लिए खड़े नहीं होते उसमें जो क्वांटिटी इस्तेमाल हो रहा है वो A1 क्वांटिटी का है कि नहीं। अच्छा, ये नहीं। और क्या बोले कि पुल काहे टूट रहा है? पुल टूटेगा नहीं तो बनेगा कैसे? बनेगा नहीं तो फिर बनेगा नहीं तो फिर टूटेगा कैसे? अच्छा, ये दूसरी बात, एक बात और बता देना चाहते हैं। सभी भाई का उद्देश्य रहा, क्या रहा, ये हाँ, भाई लोग बोले हैं, बढ़िया बोले हैं कि जरूरी नहीं इसमें सभी भ्रष्ट हैं। ठीक है, बढ़िया इंजीनियर जो आपको काम करने के लिए, जैसे आप कुछ दिन पहले पेपर में आया हुआ था कि जेपी सेतु के जो गंगा जो निर्माण कराया गया, जिस इंजीनियर के द्वारा नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री उनका पैर छुए। कुछ दिन पहले आदरणीय मोदी जी ने पैर छुए थे। बोले कि हम पैर छूना पड़ेगा हमको, क्या कर दीजिए, क्योंकि उनका कार्य उस लेवल का था और वो दिख रहा है। तो इसी प्रकार सभी इंजीनियर को होना चाहिए, और ऐसे इंजीनियर हैं लेकिन कुछ भ्रष्ट गुंडे और ठेकेदारों के कारण ये पुल टूटता है। जो गवर्नमेंट के द्वारा से जो फंड आती है, एक पुल का सपोज करिए, अगर एग्जाम्पल हम देते हैं 1000 करोड़, जिसमें तो 30% आपका विधायक लेता है, 20% संसद लेता है, 10% 20% आपका जो काम करने वाला वो है, ठेकेदार को भी खुद चाहिए। तो कुछ एक अच्छा सा निकाला जाए ठेकेदारी सिस्टम,
ताकि जो अच्छे से एम्प्लॉयमेंट करे, अच्छे से एम्प्लॉयमेंट वर्कर आए, जो वेल एजुकेटेड वर्कर आए। अगर देख लेंगे सीमेंट अगर खराब है या हमारा छड़ खराब है तो वैसा वो साइन ही ना करे। जैसा सब जो हाथ तो इंजीनियर के हाथ में होती है, तो इंजीनियर को समझना चाहिए, लेकिन इंजीनियर लोग भी डर के कारण उनको सैंक्शन करना पड़ता है हर चीज। लेकिन एक चीज है इसमें, आइए भाई इसमें जो है हमको एक जवाब सॉलिड जवाब दीजिए कि जहाँ ये आपके साथी बोले कि यहाँ पे जो है वो गुणवत्तापूर्ण पुल का निर्माण नहीं होता इसलिए टूट होता है, सब सहमत हैं। लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो उसमें कॉस्ट कटिंग होता है, जो सबसे कम पे ठेका देगा उसको दे दिया जाता है, गुणवत्ता का बात नहीं होता है। तो इस पे क्या कहिएगा? कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली इन बिहार एंड स्टेट कॉन्ट्रैक्टर चूज द CMO. हाँ, Nitish Kumar also choose. Okay, and he, my brother, he talked about and he said that the Setu pool. But he also belongs to the central government. Acha. Okay, this type of buildings and roads infrastructure just expressed by the made of central government. We are not making this type of. लेकिन ये राज्य सरकार का भी तो पुल टूटा है। Yes. राज्य सरकार का भी तो टूटा है बिहार में पुल। Yes. ऐसा नहीं है सेंट्रल कहीं टूटा है। No, I'm not talking about. I'm talking about the central government who made this type of things very well. When our government, like Nitish Kumar, he make the pools and given the contractor. Yes. अच्छा, एक लास्ट जवाब दे दीजिए हमको। ये पुल पुलिया के जो एक विकास का पैमाना बन गया है, किसी से पूछिएगा विकास काहे नहीं है तो बिहार में रोड सड़क बिजली नहीं है, क्या होगा? ये जो सड़क है या बिजली है या ये है, सड़क के कारण कितना निवेश आया है बिहार में, या निवेश जो है वो औपचारिक क्षेत्र में कितना आता है, अनौपचारिक क्षेत्र में कितना आता है सच के। हाँ, अब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले कि रोज बिजली और जो पानी का जो बात कहा जाएगा ना, तो रोड से आपका जो आय इनकम होती है वो 25% की होती है। और बिहार में जो डेटा निकल गया है कि इस तरीके से रोड है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा एक गाड़ी चलता है, यानी कि 1 घंटा में मात्र 25 किलोमीटर वो गाड़ी, एक बड़ा गाड़ी या ट्रक जो हो गया वो ट्रैवलिंग कर पाता है, समझे? तो इसको बढ़ा के 25 किलोमीटर से 100 किलोमीटर करना चाहिए। उसके लिए होगा कैसे? तो एक्सप्रेस वे बनाना चाहिए, हाईवे बनाना चाहिए, जो कि सेंट्रल सरकार द्वारा, स्टेट सरकार द्वारा बन रहा है। 2014 के अनुसार से आप जिस तरीके से विकास आप देखिएगा, हम बिहार की बात नहीं करते, पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका के कंपैरिजन में हम लोग आगे जा चुके हैं रोड डेवलपमेंट में, समझे? चलिए, ये हम समझ गए। ये हमको कहिए कि यहाँ पर रोड भी बन रहा है, मेट्रो भी बन रहा है, लेकिन जब एक बारिश हो जाता है तो पटना तालाब में बदल जाती है। तो ये आपको लगता है समग्र विकास हो रहा है? ये जैसे मेट्रो है, देखिए डैम जो है, वाटर डैम जो है वो बड़े बड़े नहीं लगाए गए हैं, समझे? और जितने बड़े बड़े डैम लगाए जाएंगे, कनेक्शन उनका सही रह जाएगा, तो बेशक वो पानी आएगा और चला जाएगा। लेकिन कहीं कहीं डैम लगाए जा रहे हैं अब बिहार में, उतने बड़े बड़े डैम का जितना प्रयोग हो रहा था। नहीं, हम बिहार का छोड़ दीजिए, पटना का जो बता रहे हैं कि यहाँ तो मेट्रो भी बन रही है, आप जवाब दे दीजिए हमको। मेट्रो भी बन रही है और यहाँ पे देखिए गंगा सेतु जैसा पुल भी बना है, बावजूद इसके 2019 में बाढ़ आई थी पटना में बारिश के कारण। तो ये प्राकृतिक आपदा है या मिसमैनेजमेंट है? मिसमैनेजमेंट ही हम लोग कह सकते हैं, प्राकृतिक आपदा क्या कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जिस तरीके से मेट्रो का काम हो रहा है, रोड का काम हो रहा है, जिस तरीके से बिहार में खास करके पटना में आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि 5 साल बाद आपको रोड पे पानी मिलेगा। बहुत तेजी से काम हो रहा है, मेरा अनुमान ये है। अभी मेट्रो के कारण, रोड बनने के कारण इसलिए पानी जम जा रहा है, भर जा रहा है, धीरे धीरे हम लोग आगे development not happen in one day. It's take a time. Okay, so we are doing best. Our growth rate is very well in Bihar. Okay, we are going to the developed nation, developed state. भले पुल ना टूटे, सिर्फ यही ना, yes. और पेपर लीक ना हो। Okay, पेपर लीक का कोई गारंटी नहीं है। पेपर लीक गारंटी नहीं है। पेपर लीक का कोई गारंटी नहीं है, खासकर सरकार ध्यान दे रही है। अगर इसको अच्छा करेगी तो बहुत अच्छा है। पेपर लीक का गारंटी हम लोग नहीं बोल सकते, अगर ना हो तो हम लोग के लिए अच्छा है, हमारे लाइफ के लिए अच्छा है। थैंक यू। आप देख रहे हैं पंकज का संवाद पटना में, पटना यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी के सामने से। नमस्कार, मैं पंकज कुमार।